Okay, so the recording has started, gentlemen. Thank you for informing me. So हम बात कर रहे थे कि अगर हमारे पास कोई एक सोर्स है और एक डेस्टिनेशन है, चाहे वो सोर्स पाकिस्तान में है, चाहे वो डेस्टिनेशन जो है वो जापान में है, एनीवेयर इन द वर्ल्ड है, तो उनके दरमियान में कोई फिजिकल मीडिया होना जरूरी है जिसके ऊपर आपका सिग्नल मूव करे, ट्रांसफर करे, मूव करे। अब अगर फिजिकल मीडिया जरूरी है तो मैं पहले भी आपको ये बता चुका हूं कि ये मीडिया आपका किसके कितने किस्म का हो सकता है। गाइडेड भी हो सकता है और अनगाइडेड भी हो सकता है, गाइडेड भी हो सकता है और अनगाइडेड भी हो सकता है। ओके, तो ये आपका मीडियम गाइडेड भी हो सकता है और अनगाइडेड भी हो सकता है। गाइडेड को मैं एक और नाम भी दे सकता हूं, हार्ड वायर, और अनगाइडेड को मैं एक और नाम भी दे सकता हूं, सॉफ्टवायर। अब हार्डवायर की एग्जांपल जो है जेंटलमैन, वो है हमारे पास कॉपर। कॉपर में आपके लिए एग्जांपल हो सकती है यूटीपी की भी, ट्विस्टेड पेयर की, टीपी, और दूसरे एंड पे आपका हो सकता है कोएक्सियल केबल। अगर टीपी में आप फर्दर देखना चाहें तो इट कैन बी एसटीपी एंड यूटीपी, यूटीपी और एसटीपी। जबकि कोएक्सियल केबल में, माय गॉड, कोएक्सियल केबल में कोएक्सियल केबल में जेंटलमैन हो सकता है कि इट कैन बी थिन नेट और इट कैन बी थिक नेट। थिन नेट और थिक नेट। इसके अलावा हार्ड वायर में कॉपर के अलावा दूसरा ऑप्शन आपके पास फाइबर ऑप्टिक भी हो सकता है, फाइबर ऑप्टिक्स भी हो सकता है। और फाइबर ऑप्टिक्स में ही आपके पास ग्लास का भी बना हुआ हो सकता है, शीशे का भी बना हुआ हो सकता है, और प्लास्टिक का भी बना हुआ हो सकता है। इसके अलावा इसकी टाइप्स में अगर हम देखें तो सिंगल मोड फाइबर भी हो सकता है, मल्टी मोड फाइबर भी हो सकता है, मल्टी मोड फाइबर भी हो सकता है। इसके अलावा ग्रेडेड इंडेक्स भी हो सकता है, ग्रेडेड इंडेक्स भी हो सकता है, और स्टेप इंडेक्स भी हो सकता है, स्टेप इंडेक्स भी हो सकता है। इसके अलावा हमने प्रोपगेशन ऑफ लाइट भी पढ़नी है कि किस तरह प्रोपगेट करता है लाइट इन दी ऑप्टिकल फाइबर, इन दी ऑप्टिकल फाइबर। तो हमने ये चीज भी देखनी है। और अभी से बता दूं कि जिन लोगों को पता है ऑलरेडी, फॉर एग्जांपल टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का कॉन्सेप्ट, तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का कॉन्सेप्ट यहाँ पे इंप्लीमेंट होगा। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे इस्तेमाल होगा। अब अगर आप अनगाइडेड में आना चाहते हैं, डिस्कस करना चाहते हैं, तो अनगाइडेड में हमारे पास ऑप्शन जो हैं वो एयर भी हो सकती है, वो सी वाटर भी हो सकता है, वो वैक्यूम भी हो सकता है, वैक्यूम भी हो सकता है। अब अगर आप एयर की एग्जांपल लें तो इसमें आपके पास क्या ऑप्शंस हो सकते हैं? इट कैन बी फॉर एग्जांपल फॉर योर स्टार्टिंग फ्रॉम योर बॉडी नेटवर्क,
starting from your sensors. You may have the body area network जिनमें आपकी एयर इस्तेमाल होती है. It can be your personal area network like your Bluetooth, or it can be your wireless LAN which is the Wi-Fi. इसके अलावा ये आपके सेलुलर फोन में भी जो कि वाइड एरिया नेटवर्क है, ये चीज इस्तेमाल होती, एयर इस्तेमाल होती है. इसके अलावा नेवी वगैरह के पर्पस के लिए आपकी सी वाटर भी इस्तेमाल होता है, और जब स्पेस में आप कम्युनिकेट करते हैं तो वैक्यूम भी इस्तेमाल होता है. तो ये सब का सब जो आपके सामने स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है, that is something related to the, or something which is need to be about the physical media. फिजिकल मीडिया. तो जेंटलमैन, मैं आपको वन बाय वन मूव करता हूं. तो स्टार्ट करता हूं ट्विस्टेड पेयर से. तो इसको अगर मैं कलर चेंज कर दूं तो शायद आपको ज्यादा बेहतर नजर आए. तो अब आपको ज्यादा बेहतर नजर आ रहा होगा. इसके अलावा कैन आई चेंज समथिंग मोर? नॉर्मल टाइटल, सब टाइटल में ले जाता हूं ताकि आपको ज्यादा बेहतर नजर आए. गुड. तो ये आपके पास आ गया. सो जेंटलमैन, हमारा जो टॉपिक है वो टीपी से स्टार्ट होता है. सो लेट्स स्टार्ट विद टीपी. एंड अगर मैं टीपी पे हूं, सर जी जेंटलमैन. सर ये जेमबोर्ड जेंटलमैन का लिंक भी काइंडली शेयर कर लें. थोड़ा सा जेमबोर्ड का जो लिंक है वो भी काइंडली शेयर कर लें. ओके. अल्दो को ये शेयर्ड तो होना नहीं हुआ. अच्छा, ये पुराना है. नहीं मिला है. ठीक है. तो आई शेयर. तो आपका ये है, इसका लिंक ये हो गया कॉपी और ये हो गया पेस्ट. तो ये भी आपको मिल गया. ओके. सो वी स्टार्ट विद दी ट्विस्टेड पेयर वायर. ट्विस्टेड पेयर से हम स्टार्ट कर लेते हैं. एक्सट्रीमली हाई ट्विस्टेड पेयर. तो आई स्टार्ट विद यूटीपी के बी केबल, और उसमें ही मैं ट्विस्टेड पेयर को भी एक्सप्लेन कर दूंगा, कैटेगरीज भी एक्सप्लेन कर दूंगा. तो जेंटलमैन, अगर आप यहाँ पे देख रहे हो तो आपको नजर आ रहा होगा कि आपकी जो ये केबल है ये बेसिकली एक दूसरे के ऊपर ट्विस्टेड है, इसलिए हम इसको ट्विस्टेड पेयर केबल कहते हैं. और जेंटलमैन, ये यहाँ पे तो आपको सिर्फ 4 पेयर नजर आ रहे हैं जो कि आपके कंप्यूटर नेटवर्क्स में इस्तेमाल होती है. लेकिन इसी किस्म की ट्विस्टेड पेयर केबल जो है वो इस्तेमाल होती है हमारे टेलीफोन नेटवर्क्स में भी, जहां पे फिर 4 पेयर्स नहीं होते. इट कैन बी 10 पेयर्स, कैन बी 20 पेयर्स, कैन बी 100 पेयर्स, कैन बी 500 पेयर्स. तो डिपेंड करता है. नहीं लाजमी नहीं है कि 4 पेयर्स ही हो, लेकिन कंप्यूटर नेटवर्क्स में इट इज 4 पेयर्स. क्योंकि ये वही सर, ये ट्विस्ट होने की वजह से नॉइस कैसे कम करती है? जी बिल्कुल, अभी बताता हूँ जी. अभी आपको ये एक्सप्लेन करता हूँ. चलें, आपने क्वेश्चन कर दिया तो पहले एक्सप्लेन कर देता हूँ. आपने ऑलरेडी एफएससी में पढ़ा है अबाउट द फ्रेडेज लॉ. ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. अगर आपने फ्रेडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पढ़ा है तो उसमें आपने पढ़ा था कि E इज इक्वल टू माइनस n की वैल्यू में 1 एज्यूम कर लेता हूं, विच इज द नंबर ऑफ टर्न्स, एंड देन इट इज d phi by dt. df phi क्यू का सिंबल मैं नहीं डाल सकता, तो आई राइट phi डिवाइडेड बाय dt. ना अगर आपको ये मैथ्स की जुबान आती है तो ये कह रहा है कि जो द रेट ऑफ फ्लक्स विच चेंज इन द प्राइमरी, now this rate of change of flux when linked the secondary, it will induce an EMF there. और आपको ये कॉन्सेप्ट समझाने के लिए क्लास 9 से टीचर जो है वो ट्रांसफार्मर की एग्जांपल लेता है कि वो कहता है कि जी ये आपकी प्राइमरी कॉइल है, ये आपकी सेकेंडरी, ये ग्रीन आपकी प्राइमरी कॉइल है, ये रेड आपकी सेकेंडरी कॉइल है, और प्राइमरी कॉइल को आपने एक चेंजिंग वोल्टेज प्रोवाइड कर दिया. तो यहाँ पे मुझे लिंक हो गया, लिंक नहीं है, दे आर आइसोलेटेड विद वन अनदर. ओके, तो ये दोनों एक दूसरे से अलग हैं. आप यहाँ पे चेंजिंग वोल्टेज प्रोवाइड करते हैं और उसकी वजह से यहाँ पे चेंजिंग फ्लक्स आता है जो कि सेकेंडरी को
लिंक करता है और आपको यहाँ पे एक लोड के ऊपर ईएमएफ मिल जाता है, लोड मिल के ऊपर वोल्टेज मिल जाती है। तो दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ फेरेडेज। ठीक है आशिकुल्ला, अब अगर ये कॉन्सेप्ट आपको पता है तो यही कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी हो रहा है कि आपकी एक टर्न में जब सिग्नल, वेरिंग सिग्नल, क्योंकि आपकी इसमें कंप्यूटर लाजमी तौर पे सिग्नल्स पास कर रहे हैं और सिग्नल का डिफरेंट वोल्टेज लेवल्स होते हैं, इसका मतलब ये अल्टरनेटिंग है, इसका मतलब ये है कि ये चेंजिंग है। तो चेंजिंग वोल्टेज इन वन विल इंड्यूस एन ईएमएफ इन द सेकंड पेयर, तो इट इज वेरी नाइस। अब जब आपने इसको ट्विस्ट कर दिया तो बेसिकली ये आपके साथ माइनस साइन भी नजर आ रहा है यहाँ पे। ये माइनस साइन अगर आपको याद हो, ये आपके बड़े अच्छे दोस्त लेंस ने ये हमें बताया था कि जो डायरेक्शन यहाँ पे होगा, जो डायरेक्शन यहाँ पे होगा, इसके अपोजिट डायरेक्शन में ईएमएफ इसमें इंड्यूस होगी। यानी यहाँ पे अगर डायरेक्शन प्लस और माइनस है तो यहाँ पे माइनस और प्लस होगा, अपोजिट डायरेक्शन होगा। अब अगर ये बात भी हमें क्लियर है, जो कि होनी चाहिए क्योंकि ना क्लास 9 से हम पढ़ रहे हैं, तो अब इस केस में अगर एक बार इसकी टर्न का डायरेक्शन एक तरफ है और दूसरे टर्न में आगे एक दूसरे डायरेक्शन में है, यानी अपोजिट डायरेक्शन में है, तो क्या होगा कि एक वक्त में आपके सेकेंडरी में ये वाली वोल्टेज इंड्यूस होगी प्लस माइनस, और दूसरे टाइम पे माइनस टू प्लस होगी। अगर इनका मैग्नीट्यूड बराबर है तो एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसल आउट कर देंगे, कैंसल आउट कर देंगे, और यूं जो इंटरफेरेंस है which been inducted from one pair to another खत्म हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्या मैं आपके सवाल का जवाब दे सका? यस सर, थैंक यू सर। ओके, एक दूसरे को अपोज करते हैं ना सर ये। तो अगर आपने ट्विस्ट ना की हो तो अपोज नहीं करेंगे, देन दे विल बी एडिंग। लेकिन क्योंकि आपने इनका डायरेक्शन तब्दील कर दिया और लेंस ले का फायदा उठाकर आपने एक ट्विस्ट में अगर डायरेक्शन ये है प्लस टू माइनस है, दूसरे टर्न में जो ईएमएफ इंड्यूस होगा वो माइनस टू प्लस होगा। एंड यू नो अगर ये +5 है, ये -5 है, दे विल कैंसिल ईच अदर। तो ट्विस्ट नहीं करेंगे तो कैंसिल आउट करेंगे ना सर? ट्विस्ट करेंगे तो कैंसिल करेगा। डायरेक्शन जब आप चेंज नहीं करेंगे, प्राइमरी का डायरेक्शन तब्दील करोगे तो सेकेंडरी में भी तब्दील हो जाएगा। तो आप यहां पे ट्विस्ट देने का मकसद ये होता है कि एक में अगर ये ऊपर है तो दूसरे में ये नीचे है, तो इसका मतलब डायरेक्शन इज, यू आर चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ द सर्किट। यानी पहले अगर सर्किट ये यूं था तो आप इसको उल्टा कर दें, आप ये जूम करें कि आपने यूं पकड़ के इसको उल्टा कर दिया तो आप माइनस ऊपर चला जाएगा, प्लस नीचे आ जाएगा। क्लियर? तो और जितने ज्यादा ट्विस्ट होंगे उतना ज्यादा, जितना ट्विस्ट का लेंथ छोटा होगा उतना, और यही बात हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगी जब मैं कैटेगरीज एक्सप्लेन करूंगा कि आपके ट्विस्टेड पेयर की मुख्तलिफ कैटेगरीज हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम कैटेगरी 1 टू कैटेगरी 7 और 8 नाउ इवन पॉसिबल। तो इन कैटेगरीज में क्या चीज में डिफरेंस है, गेज ऑफ द कॉपर में, प्योरिटी ऑफ द कॉपर में, और द लेंथ, ट्विस्ट लेंथ में। क्या आपने ट्विस्ट लेंथ को कम किया जिससे नंबर ऑफ ट्विस्ट पर यूनिट लेंथ ज्यादा हो गए, और इससे आपके नॉइज जो होता है, जो कि क्रॉस टॉक होती है, वो एलिमिनेट या रिड्यूस हो जाती है। मेक सेंस? ओके, सो जेंटलमैन, ये आपकी ट्विस्टेड पेयर केबल है जहां पे आप इनको वायर्स को जस्ट एक दूसरे से ट्विस्ट करते हैं। जो हम नॉर्मल केबल इस्तेमाल करते हैं कंप्यूटर में, उसमें 4 ही पेयर्स होती हैं। नॉर्मली इसी किस्म के कलर होते हैं, ऑरेंज और व्हाइट ऑफ ऑरेंज, ग्रीन और व्हाइट ऑफ ग्रीन, ब्लू एंड व्हाइट ऑफ ब्लू, एंड ब्राउन एंड व्हाइट ऑफ ब्राउन। नॉर्मली इसके साथ एक छोटी सी रिप कार्ड भी होती है जो कि इसको छीलने के लिए इस्तेमाल होती है। अगर हम इसको और खोलना चाहते हैं केबल को तो इस रिप कार्ड को खींचते हैं तो ये हमारी पीवीसी शीट जो होती है ये हट जाती है और हम इजीली इसको फर्दर हटा लेते हैं। अब अगर आपने इसके डेफिनेटली वायर बनानी है तो आप इसके दोनों एंड के ऊपर कनेक्टर्स लगाते हैं, और ये कनेक्टर कहलाते हैं RJ45 कनेक्टर्स। ये RJ45 कनेक्टर्स आपको अलग यूं मिलते हैं जो कि आप इन केबल के साथ बाय यूजिंग सम इक्विपमेंट, जो कि आपकी लैब का पार्ट है, मुझे नहीं पता अभी तक आपको करवा दिया गया या नहीं करवाया गया, लेकिन मेरे ख्याल से नहीं करवाया होगा क्योंकि उसके लिए इक्विपमेंट चाहिए, और आई डोंट थिंक कि उसके पास फैज के पास ये इक्विपमेंट है। लेकिन अगर मुझे टाइम मिला तो मैं डेफिनेटली कोशिश करूंगा कि कुछ पार्ट आपके साथ ये कर लिया जाए, लेकिन आपके एक्स्ट्रा टाइम में, मेरी क्लास में नहीं। तो ये RJ45 कनेक्टर हम इस केबल के साथ लगाकर
केबल बना लेते हैं और यूं हमारा, फॉर एग्जांपल लैपटॉप स्विच के साथ कनेक्ट करना है या स्विच को राउटर के साथ कनेक्ट करना है या इस तरह की कोई भी डिवाइस को आपस में कनेक्ट करना है तो वी कैन इजीली कनेक्ट देम। क्लियर? ओके, सो जेंटलमैन, ये तो होगी आपकी एसटीपी केबल, यूटीपी केबल। लेकिन अगर, और यही बात मैंने अपने आपको मैंने लास्ट टाइम कहा भी था कि प्रॉब्ली कहा था कि आप लोग इस पेज को लाइक करें ताकि आपको ये सारी चीजें मिलेंगी। जैसे देखें, अब आपके स्टूडेंट हैं उसामा उमर खान ने किया, जो कि मेरे ख्याल से इसी तरह माज अफरीदी, इस तरह और स्टूडेंट ने भी इसको लाइक किया ताकि उनको ये चीज मिल सके कि जी फॉर एग्जांपल ऑप्टिकल फाइबर के क्यों हम ऑप्टिकल फाइबर इस्तेमाल करते हैं या क्यों हम ट्विस्टेड पेयर केबल इस्तेमाल करते हैं। तो ये आपके सामने ट्विस्टेड पेयर केबल मौजूद है जो कि मैं आपको अभी पढ़ा रहा हूं। तो आपने अभी इसी आपको टाइम दूंगा, आपने फिर इसमें मुझे जवाब, इस सवाल का जवाब देना है इसी जगह के ऊपर, जिसके मार्क्स नहीं है लेकिन लर्निंग जरूर है। कि इसी तरह जेंटलमैन, अगर आप किसी ऐसी इन्वायरमेंट में काम कर रहे हैं जहां से आउटसाइड से कोई इंटरफेरेंस है, कौन सी इंटरफेरेंस है, हो सकता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस हो सकता है रेडियो फ्रीक्वेंसी इंटरफेरेंस हो, तो फिर आपके डेटा, आपकी इस वायर में जिसमें डेटा जा रहा है, अगर उसके साथ ये, और इसकी अपनी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड होगी, अगर बाहर से भी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड उसके साथ इंटरफेयर करती है तो ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, करप्ट कर देंगे। और आपका वो तो करप्ट, आउटसाइड वाली जो करप्ट हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपका डेटा करप्ट हो जाए तो बहुत फर्क पड़ता है। इस वजह से हम केबल कौन सी इस्तेमाल करते हैं, एसटीपी, विच इज कॉल्ड दी शील्डेड ट्विस्टेड पेयर, जिसके अंदर आप देख सकते हैं कि एक एक्स्ट्रा फॉयल है एल्युमिनियम की, नॉर्मली एक वो है जो कि इसको बाहर की इंटरफेरेंस से शील्ड करती है, बाहर की इंटरफेरेंस से शील्ड करती है। ओके, सो नाउ आई कम टू दी शील्डेड ट्विस्टेड पेयर, भी आपको बताता हूं। शील्डेड ट्विस्टेड पेयर बिल्कुल उसी तरह है जैसे कि आपको नजर आ रही है, लेकिन यहां पे फर्क क्या हो गया कि आपने हर पेयर को अलग अलग शील्ड कर दिया ताकि, और इसमें भी उसी तरह वो आपकी रिप कार्ड है, बाकी चीजें दोनों अगर आप देखना चाहें शील्डेड और अनशील्डेड को एग्जैक्टली सेम है, लेकिन बस फर्क सिर्फ शील्डिंग का है। जिसका काम क्या है कि आप दोनों को, आप बाहर की इंटरफेरेंस चाहते हैं, लाजमी तौर पे इसका साइज बड़ा हो जाएगा, इस वजह से ये महंगी हो जाएगी। लेकिन अब आप अगर मिसाल तौर पे एक पावर हाउस में एक नेटवर्क डाल रहे हैं, पावर हाउस के अंदर आपको पता है जनरेटर्स काम कर रहे हैं, मोटर्स काम कर रही हैं, इस किस्म के डिवाइसेस काम कर रहे हैं, तो डेफिनेटली दे विल बी आउटसाइड इंटरफेरेंस एंड यू डोंट वांट दैट द आउटसाइड इंटरफेरेंस शुड affect your inside data. So then you will be using this STP cable. So this is about the UTP and STP. इसके अलावा जो केबल मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं वो है कोएक्सियल केबल। कोएक्सियल केबल जो है उसका स्ट्रक्चर थोड़ा डिफरेंट है। वो क्या डिफरेंस है जेंटलमैन? उसका डिफरेंस कुछ यूं है कि आपका सेंटर में एक कॉपर का कोर होता है, कंडक्टर होता है, जिसके ऊपर एक इंसुलेटर होता है जिसको हम डाइलेक्ट्रिक भी कह सकते हैं, और फिर इसके ऊपर एक मेटालिक शील्ड होती है। इसको ज्यादा बेहतर तरीके से अगर मैं दिखाना चाहूं तो यहाँ पे नजर आएगा कि ये आपका सेंटर कंडक्टर है जिसके ऊपर ये आपका इंसुलेटर है, देन एक फॉइल में डाली है और फिर फॉइल के ऊपर हमने ये एक अदर कॉपर की ब्रेडेड शील्ड इसके ऊपर डाली, जो और उसके ऊपर फिर जस्ट आपकी आउटर जैकेट है। ये केबल आपने देखी हुई है व्हेन यू आर यू, बिकॉज आप मेजॉरिटी लोगों के घर इस वक्त केबल टीवी है और केबल टीवी इज कमिंग थ्रू दिस कोएक्सियल केबल। सो इसका स्ट्रक्चर कुछ थोड़ा डिफरेंट बन जाता है और इट कैन कैरी द डेटा अप टू 100 मेगाबिट पर सेकेंड। हमारी जो मैंने आपको अभी बताई उसकी कैटेगरीज बताऊंगा तो बताऊंगा उनका डेटा रेट कितना पॉसिबल है, लेकिन योर कोएक्सियल केबल कैन कैरी अप टू 100 megabit per second, and if it is thin net it can carry up to 200 meters. It can carry up to 200 meters. Yeah, और अगर ये thick net है तो then it can carry up to 500 meter without a amplifier or booster और regenerator. और अगर आपने केबल को दूसरी केबल से ज्वाइन करना हो तो देन यू हैव ए कनेक्टर्स। जैसे आपके टीवी के पास जब ये केबल पहुंच जाती है तो फिर आप एक कनेक्टर लगाकर और अपने टीवी के साथ उसको ज्वाइन कर लेते हैं, आप उसको ज्वाइन कर लेते हैं। दीज आर द कनेक्टर्स और दीज आर द कनेक्टर्स विच आर यूज्ड टू कनेक्ट
the coaxial cable with the devices, ठीक है, with the devices। अब इसमें ये मुख्तलिफ किस्म के कनेक्ट, जैसे देखिए यहाँ पे आपको नजर आ रहा है, देखिए कनेक्टर हमने लगाया, टी कनेक्टर हमने यहाँ पे लगाया, और इस टी कनेक्टर के जरिए हमने अपने कंप्यूटर को इस बस के साथ कनेक्ट कर दिया, इस बस के साथ कनेक्ट कर दिया, और यूं ये तमाम कंप्यूटर एक दूसरे के साथ थ्रू ए कोएक्सियल केबल कनेक्ट हो गए। तो ये आपके टी कनेक्टर्स हैं जो कि आपको नजर आ रहे हैं। इसके अलावा ये जो कनेक्टर आपको नजर आ रहा है ये बीएनसी कनेक्टर है। तो बेसिकली यू यूज द कनेक्टर्स, मैंने वहां भी आपको RJ45 कनेक्टर बता दिया, यहां भी आपको टी कनेक्टर और बीएनसी कनेक्टर्स बता दिए। ओके, तो ये तो हो गया आपका कोएक्सियल केबल और यूटीपी केबल। अब हम बात करते हैं अबाउट दी generations or types of the categories of the coaxial of this UTP cable, categories of UTP। जेंटलमैन, इसकी मुख्तलिफ कैटेगरीज हैं जो कि आपके सामने अभी मैं रख रहा हूं। ये आपको नजर आ रही है कि इट कैन बी फ्रॉम कैटेगरी 1 टू कैटेगरी 7। फॉर एग्जाम्पल कैटेगरी 1 जो है उसमें एक ही पेयर होता है और वो इस्तेमाल होती है वॉइस को ले जाने के लिए। तो घरों में अगर आप पहले, अब तो जमाना नहीं रहा क्योंकि मोबाइल बहुत ज्यादा इन हो गया है, लेकिन आज से 20 साल पहले जब आप घर बनाते थे तो साथ ही जिस तरह आप बिजली की तारें दीवार में लेकर जाते हैं, इसी तरह आप टेलीफोन की वायर भी लेकर जाते थे। और पूरे घर में अगर बड़ा घर है तो और मल्टीपल उसमें वो हैं स्टोरीज हैं, तो वहां पे आप एक इंटरनल नेटवर्क बना लेते थे, टेलीफोन नेटवर्क बना लेते थे और एक टेलीफोन एक्सचेंज वहां पे छोटी सी लगा देते थे। तो वो आप कैटेगरी 1 केबल के जरिए कर सकते थे। फिर कैटेगरी 2 केबल आई जिसमें 2 पेयर्स और दैट कैन कैरी अप टू 4 मेगाबिट पर सेकेंड। फिर कैटेगरी 3 आई जिसमें 4 पेयर्स और 10 मेगाबिट पर सेकेंड। कैटेगरी 4 पेयर्स एंड 16 मेगाबिट पर सेकेंड, जो कि टोकन रिंग वगैरह के लिए इस्तेमाल होती रही। लेकिन जो केबल हमने ज्यादातर इस्तेमाल की दैट इज कैटेगरी 5, देन कैटेगरी 5E, देन कैटेगरी 6। तो इनमें 4 पेयर्स होते हैं एंड दे कैन कैरी 100 मेगाबिट पर सेकेंड इन दी कैटेगरी 5 एंड दी 6 कैटेगरी कैन कैरी अप टू 1 गीग, while the 7 category can carry up to 10 gig। So you can see that different categories are there which provide you the category 3, 4, 5E, 6, 6A, 7। So they can carry different, they have the different transmission speed and that is the bandwidth which they offer। मिसाल तो कैटेगरी 5 जो है that is 100 मेगाहर्ट्ज, कैटेगरी 5E 100 ही है, 6 आपको देती तो ट्रांसमिशन रेट 4 टाइम मोर है, हर्ट्ज जो है 250 है। बल्कि ये मैं कॉपी करना चाहूंगा और एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन किया था उसको मैं इसको देना भी चाहूंगा ताकि बाद में मैं उसको एक्सप्लेन कर दूं। तो you can see the difference between the speed which is in bits per second and bandwidth which is in hertz, which is in। तो कैटेगरीज में ये चीज इंप्रूव हो रही है कि आप कम बैंडविड्थ से, देखें आपकी बैंडविड्थ सिर्फ कितनी इंक्रीज हुई 2.5%, 2.5 टाइम्स, जबकि आपका डेटा रेट कितना इंक्रीज हुआ 10 टाइम्स। तो दैट इज द इंजीनियरिंग कि आप क्या किस तरह चीजों को मैनेज करते हैं। तो जेंटलमैन दिस इज अबाउट दी डिफरेंट कैटेगरीज। अब उसके बाद हमने कोएक्सियल भी पढ़ लिया, हमने ट्विस्टेड पेयर भी पढ़ लिया। अब हम आते हैं फाइबर ऑप्टिक की तरफ। फाइबर ऑप्टिक में अगर मैं आपको बताऊं जेंटलमैन, तो फाइबर ऑप्टिक केबल के 2 हिस्से होते हैं। एक इंटरनल हिस्सा होता है जिसको फाइबर ऑप्टिक केबल का एक इंटरनल हिस्सा होता है, फाइबर ऑप्टिक केबल का एक इंटरनल हिस्सा होता है और एक उसके ऊपर एक कोटिंग होती है जिसको कोर और क्लैडिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? कोर और क्लैडिंग। अगर मैं आपको यूं यहां से दिखाऊं तो ये सेंटर में एक बारीक बाल बराबर मे बी 10 माइक्रोसेकेंड, 10 माइक्रोमीटर। तो इसका मतलब है कि आप कह सकते हैं कि ये बाल बराबर यहाँ पे आपको बड़ा करके दिखाया जा रहा है। अगर आप रियल में देखना चाहते हैं तो इट इज समथिंग लाइक दिस। ये आपको बिल्कुल बाल बराबर फाइबर्स नजर आ रहे हैं। लेकिन मैं इस वक्त इंटरेस्टेड हूं आपको ये चीज दिखाने के कि ये दरमियान में कोर है और इसके ऊपर इसी मटेरियल का अगर ये ग्लास है तो ये भी ग्लास है, अगर ये प्लास्टिक है तो ये भी प्लास्टिक है। इसके ऊपर एक उसकी
उसकी कोटिंग कैले हुई होती है और उसको कहते हैं क्लैडिंग, उसको कहते हैं क्लैडिंग। और फिर इसको और क्लैडिंग के ऊपर इसको स्ट्रेंथ देने के लिए कोटिंग की जाती है, इसको फर्दर स्ट्रेंथन करने के लिए आउटर जैकेट दे दी जाती है। तो ये कोटिंग और ये स्ट्रेंथ मेंबर वगैरह देकर इसको मजबूत बनाया जाता है। तो दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ योर फाइबर ऑप्टिक्स विच इज ईदर ए ग्लास और प्लास्टिक। बल्कि बाज़ औक़ात इनके इर्द गिर्द दरमियान में एक फर्दर वो दिया जाता है स्ट्रेंथन करने के लिए, क्योंकि आपको पता है कि मोस्टली जो फाइबर ऑप्टिक होता है ये जमीन के अंदर, समंदर के अंदर पड़ा हुआ होता है। तो जब समंदर के अंदर, जैसे मैंने शायद कल भी आप लोगों से इसको बताने की कोशिश की थी, कल भी शायद मैंने बताने की कोशिश की थी कि जेंटलमैन, अगर आप पूरी दुनिया के समंदरों को देखना चाहें, पूरी दुनिया के समंदरों को देखना चाहें, तो यू विल फाइंड के तो आप तो कहेंगे पूरा समंदर हमारा फाइबर ऑप्टिक से भरा हुआ है। तो यही बात यहाँ पे समझाना मकसद थी, और मैं आपको अभी भी ये चीज दिखाना चाहूंगा ताकि आपका इंटरेस्ट डेवलप हो। देखिए यहां भी आपको नजर आ रहा है फाइबर ऑप्टिक यूज हो रहा है। ये देखिए, दीज आर द फाइबर ऑप्टिक केबल्स। इट मे बी ट्विस्टेड पेयर एज वेल, लेकिन मोस्टली नाउअडेज फाइबर ऑप्टिक की केबल यहां पे इस्तेमाल होती है। ये सर ये जो इंटरनेट की यूटीपी वाली इस्तेमाल होती है सर, जो आपके लोकल नेटवर्क में इस्तेमाल होती है, और अगर वहां पे कोई आउटसाइड इंटरफेरेंस नहीं है तो यूटीपी इस्तेमाल होती है। तो सर अगर राउटर से आगे हम अगर ये वाला फाइबर का लगाएं तो कोई फर्क पड़ता है थोड़ा बहुत? नहीं, बिल्कुल भी। मुझे आपके सवाल की समझ नहीं है, राउटर के आगे क्या इस्तेमाल करना चाहते हैं? सॉरी सर क्वेश्चन मैं कह था, पहले फाइबर आ रही है ना राउटर तक सर, राउटर के आगे यूटीपी हम यूज कर रहे हैं, तो सर इसका इफेक्ट पड़ेगा सर स्पीड के ऊपर? लाजमी बात है, अगर आप फाइबर ले रहे हैं तो अगर फाइबर यूटी में आ रहा है तो सिर्फ आपके लिए तो नहीं आ रहा, लाजमी तौर पे वो लेट करें यूटी में 1000 लोग हैं, हो सकता है 1000 डिवाइसेस हैं, तो लाजमी तौर पे हमें फाइबर ऑप्टिक पे लाना पड़ेगा और आगे हम यूटीपी पे लेकर जाएंगे, और यूटीपी फिर वो आप भी इस्तेमाल करेंगे, एक यूटीपी को आप इस्तेमाल करें, एक को मैं इस्तेमाल करूंगा, एक को हमारा कोई और बंदा इस्तेमाल करेगा, 1000 लोग इस्तेमाल करेंगे, सबका डेटा इस फाइबर पे टुवर्ड दी आईएसपी विच इज इन अवर केस नया टेल, उसके बाद चली जाएगी। यही होता है। मेक सेंस? यस सर। ओके, तो यहाँ पे अगर आप इस फिगर में मेरे साथ देखना चाहें तो आपको नजर आ रहा है कि मेडिटेरियन सी को देखें तो इसके अंदर कौन कौन सी केबलें मौजूद हैं। इसके अंदर एटलस ऑफशोर, SAS1, CME3, CME4, IBV, EIG, इस तरह ईस्ट कोस्ट में देखें तो ये वाली केबल्स लाइन 1, लाइन 2, सीकॉम, टीम, CS, और साथ उनकी जो गीगाबिट रेट है वो भी साथ लिखा हुआ है। अगर आपको इंटरेस्ट हो तो मैं आपके साथ ये लिंक शेयर करता हूं, आप इसको अपनी उस पे, इट इज मस्ट कि आप इस पेज को पहले लाइक करें ताकि ये सारी चीजें आपको वक्तन वक्तन मिलती रही। तैमूर ने कोई क्वेश्चन भी किया हुआ है, उसको भी मैं जवाब देता हूँ, लेकिन फॉर टाइमिंग आई एम सर कनेक्टर की अंदर ब्लू वाइट ग्रीन और वाइट, ग्रीन वाइट और ब्लू तो क्यों पेयर करते हैं? जेंटलमैन, जब आपने कम्युनिकेशन करनी होती है तो लाजमी बात है, फॉर एग्जांपल अगर आपका ट्रांस है तो वो आपके दूसरे एंड पे रिसीव बन जाएगा, अगर जो उसका रिसीव है वो आपका ट्रांस बन जाएगा। तो इसलिए इंपॉर्टेंट है कि आप ये अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड बनाएं केबल को। और ये आपको मैंने जैसे कहा कि किसी लैब के दौरान फैज जो है वो लैब करवानी चाहिए उसको, ये पार्ट ऑफ द लैब है कि हम किस तरह केबल बनाते हैं और हमारा ट्रांस क्या होता है, हमारा रिसीव क्या होता है। तो इसलिए हम कलर्स को
दिया गया, वरना सारी की सारी एक ही कलर की बन सकती थी, ताकि हमें पता हो कि फॉर एग्जाम्पल अगर हमने ब्लू को ट्रांस के लिए इस्तेमाल किया तो ब्लू उसका रिसीव हो गया, अगर यहाँ पे हमने ग्रीन इस्तेमाल किया है फॉर दी रिसीव तो उसका उधर से वो ट्रांस करेगा इसके ऊपर। तो यू इट इज इंपॉर्टेंट कि हम कलर्स को फॉलो करते हुए, ये बेसिकली EIA TIA का स्टैंडर्ड है जिसके जरिए हम केबल्स को बनाते हैं। अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हैं तो मैं आपको यहाँ पे ये दिखा भी सकता हूं कि EIA TIA का स्टैंडर्ड है फॉर केबलिंग। जी, ये आपको अभी नजर आ गया। ये इसके दो स्टैंडर्ड हैं, एक का कराता है 568A और एक है 568B। तो आप कोई भी एक स्टैंडर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे आप 568A करते हैं तो आप इन वायर्स को यूं अरेंज करते हैं ऑन दी वन एंड एंड एट द अदर एंड एज वेल। अगर ये स्ट्रेट केबल है तो दोनों तरफ एक ही स्टैंडर्ड को फॉलो किया जाता है, और अगर ये क्रॉस केबल है तो फिर एक एंड पे हम ए स्टैंडर्ड फॉलो करते हैं, दूसरे के ऊपर हम बी स्टैंडर्ड फॉलो करते हैं, और यूं हमारी ये केबल बन जाती है। तो आप ये देख सकते हैं यहाँ पे जब आप क्रॉस केबल बनाते हैं तो आप इसका ग्रीन लेते हैं और इसको इसके ऑरेंज के ऊपर मिला देते हैं। देखें ग्रीन को आपने एक इसका यहाँ पे आ रहा होता है नंबर 1 केबल, इसके नंबर 3 पे चली जाती है, और यूं ये एक क्रॉस केबल या एक स्ट्रेट केबल बन जाती है। और वही यहाँ पे पिन्स के ऊपर आपको दिखा रहा होता है कि पिन 1 जो होती है, अगर आपके पास कनेक्टर हो, कभी कनेक्टर देखा है तो उसके एक एंड के ऊपर इस तरह का वो होता है और दूसरा एंड उसका प्लेन होता है। जो प्लेन एंड होता है वहां से हम काउंट करते हैं कि पिन नंबर 1 से पिन नंबर 8 तक। लेकिन लैब में अगर करवाऊं तो इट विल बी मोर नाइस, उसमें आपको ज्यादा बेहतर समझ आएगी इंशाल्लाह। ओके, सो जेंटलमैन, आई वाज टॉकिंग अबाउट दिस केबल्स। तो आप देख सकते हैं कि पूरी समंदर में, ये चाहे मेडिटेरियन सी है, चाहे ईस्ट कोस्ट है, चाहे वेस्ट कोस्ट है, ये पूरा का पूरा, चाहे देखें ये वाला कराची पाकिस्तान आपको नजर आ रहा है, इसका मतलब साउथ एशिया है। अगर आप यहाँ पे देखें तो आपको नजर आ रहा है लेबनान वगैरह, सीरिया वगैरह। यहाँ पे अगर आप देखें तो आपको नजर आ रहा है लंदन, इंग्लैंड नजर आ रहा है, यानी कि आप यूरोप में इंटर हो गए हैं। यहाँ पे अगर आप देखें तो आपको स्पेन नजर आ रहा है। अगर यहाँ पे आप देखें तो आपको क्या नजर आ रहा है, सो यू कैन टोगो, बेनिन, ब्ला ब्ला। अगर आप सारा कुछ देखें यहां तक कि आपको नजर आ गया कि पूरी दुनिया जो है वो इस फाइबर ऑप्टिक के साथ इंटरकनेक्टेड है। ये देखें ब्राजील आपको नजर आ रहा है जो कि अमेरिका में है। तो कहने का मकसद है कि योर होल वर्ल्ड इज कनेक्टेड टू दिस ऑप्टिकल फाइबर केबल्स। ओके, अब मेरा जो टॉपिक बन रहा है जेंटलमैन वो ये है, अब जो टॉपिक बन रहा है वो ये है कि अब जो टॉपिक बन रहा है वो ये है कि ओके, अब जो टॉपिक है वो है कि किस तरह फाइबर ऑप्टिक में लाइट ट्रेवल करती है, यानी प्रोपगेशन ऑफ लाइट। प्रोपगेशन ऑफ लाइट के लिए अगर मैं प्रोपगेशन ऑफ लाइट इन फाइबर, अगर मुझे इस डायग्राम मिल जाता है ठीक, अदरवाइज आई प्लॉट माई सेल्फ। जी, कुछ हद तक तो मिल गया, विच इज नाइस। फिर आपको एक्सप्लेन करता हूं। तो जेंटलमैन, यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट है, फिनोमिना है, जैसे मैंने पहले बताया कि एक तरफ आपकी कोर है, उसके ऊपर आपकी क्लैडिंग है। ये कोर और क्लैडिंग एक ही मटेरियल है, सिर्फ फर्क यह है कि इनकी डेंसिटीज डिफरेंट है, इनके रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस डिफरेंट है। जो ग्रीन पार्ट आपको नजर आ रहा है इसकी डेंसिटी ज्यादा है, और जो आपको येलो पार्ट नजर आ रहा है इसकी डेंसिटी कम है। क्यों कोर की और इसकी डेंसिटी कम और ज्यादा हमने रखी, लेट मी एक्सप्लेन यू। तो जेंटलमैन, फॉर दिस आई गो टू माय व्हाइट बोर्ड, और यहां पे अगर ये व्हाइट बोर्ड, यस, अगर आप यहां पे एज्यूम कर लें पहले जेंटलमैन कि ये आपकी बाउंड्री है, अगर, और ये उसके ऊपर नॉर्मल है, अगर ये एक पॉलिश सरफेस है, ये वेल पॉलिश सरफेस है, अगर ये पॉलिश सरफेस है और मैं इसको यूं ग्रीन में आपको दिखाऊं, ये
पॉलिश सरफेस है, मिरर है। अब जेंटलमैन अगर आप इसके ऊपर एक रे ऑफ लाइट को स्ट्राइक करें लाइक दिस, तो दिस इज द इंसिडेंट रे एंड दिस विल बी रिफ्लेक्टेड बैक in the blue light, blue line, it is the reflected, and that phenomenon is called reflection. That phenomenon is called a reflection. Okay, so this is the angle of incidence and this is the angle of reflection, and the sine of angle of incidence is equal to sine of angle of reflection. So, or I can say that both of these angles are equal in short. So this is the reflection. अब इसके मुकाबले में अगर ये एक ट्रांसपेरेंट मीडियम है, अगर ये अब एक ट्रांसपेरेंट मीडियम है, यहां पे ये आपका ट्रांसपेरेंट मीडियम है, ये जी, और इसके ऊपर ये आपका नॉर्मल है, तो क्या होता है अगर ये रे ऑफ लाइट इसके ऊपर यहां पे स्ट्राइक करे जेंटलमैन, लेडीज एंड जेंटलमैन, तो ये रे ऑफ लाइट, आपको दिल तो आपका यही चाहेगा कि ये रे ऑफ लाइट विल पास स्ट्रेट, वेरी मच स्ट्रेट लाइक दिस, इफ आई कैन शो इट बाय डॉट्स। But in reality what happens? In reality, either it bends away from this normal n like this, or it bends toward the normal. It happens either like in red, like, or blue, or black. Why this is happening? The answer is that if this is the dense medium, for example water, and this is the light medium, for example air, this is dense medium and this is the light medium, this is water and air. So what happens? Gentlemen, आपको जो चीज मकसद है बताना वो ये है कि अगर ये डेंस मीडियम से, इसकी एग्जांपल मैं कुछ बच्चों को देता होता हूं कि लेडीज एंड जेंटलमैन, अगर आप हमजा, हसीब, आपको इकरा, कोई भी मुझे जवाब दे सकता है, चलें वी टॉक विद आशिकुल्ला, अगर आप अपने किसी छोटे बहन भाई को या किसी भतीजे भांजे को लेकर और चले जाएं किसी पार्क में, तो जो ही आप पार्क में इंटर होते हैं, व्हाट हैपेंस आशिकुल्ला? सर उसको अपने साथ रखते हैं। लेकिन वो बच्चा करता क्या करना चाहता है? जब वो झूलों को देखता है, फूलों को देखता है, खिलौनों को देखता है, गुब्बारों को देखता है, तो वो क्या करता है? उसका भी शौक होता है, वो भी मांगता रहता है कि मैंने भी बैठना है सर। यानी वो आपसे अपना हाथ छुड़ाकर वो झूलों की तरफ भागता है, वो कोशिश करता है कि जाके झूलों पे खेले, वो नहीं चाहता कि आपका हाथ पकड़ के खड़ा रहे। तो इसका मतलब है कि जब उसको लाइट मीडियम मिलता है, कूल मीडियम मिलता है, उसकी पसंद का मीडियम मिलता है, तो वो आपको अपनी जान आपसे छुड़ाना चाहता है, आपसे दूर जाना चाहता है, नॉर्मल से दूर होना चाहता है। तो यही काम यहाँ पे भी मैंने दिखाने की कोशिश की है कि जब आपका रे ऑफ लाइट डेंस मीडियम से, क्योंकि आप तो उसको मना करते हैं, आप तो उसे कहते हैं देखो मजा दामकवा, लेकिन जब उसको खिलौने नजर आते हैं, झूले नजर आते हैं, फूल नजर आते हैं, परिंदे नजर आते हैं, तो वो अपना हाथ छुड़ा के कोशिश करता है ना प्रेदा अख्वाजमा, तो देखें ही मूव्स अवे फ्रॉम यू, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, लाइक दिस रेड लाइट, दिस रेड रे। इसके मुकाबले में अगर इकरा, नाउ यू रिस्पॉन्ड मी, अगर वही बच्चे आपके साथ हैं और उनको एकदम कोई बड़ा खौफनाक कुत्ता दिखाई देता है जो उनकी तरफ भाग पड़ता है, व्हाट हैपेंस? इकरा, आर यू विद मी हियर? यस सर। जी, तो अगर बच्चे हैं, खेल रहे हैं, दूर हैं और एकदम उनको पीछे कुत्ता भाग गया, तो क्या करेंगे बच्चे? वो वापस हमारी तरफ आएगा। वो आपकी तरफ भाग के आएंगे कि बचाओ, चाहे आप उनकी बड़ी बाजी हैं, चाहे आप उनकी कुछ भी हैं, आपकी तरफ वो भागेंगे। तो यही बात यहाँ पे दिखाने की कोशिश की गई है कि जब ये डेंस हो जाए, ये मीडियम खतरनाक हो जाए, ये मीडियम,
तो लाइट भी समझदार है आप लोगों की तरह, वो इकरा की बात मानते हुए इकरा की तरफ, नॉर्मल की तरफ लाइट भाग जाती है। इट नेवर गोज स्ट्रेट, it either bends toward the normal or away from the normal, depending upon the density of the medium, depending upon the environment of the medium. तो यही बात यहां पे होती है कि अगर डेंस से लाइट मीडियम में लाइट जाए तो इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, और ये जो एंगल होता है इसको हम कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, इस एंगल को हम कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब लेडीज एंड जेंटलमैन, अगर हम इस एंगल ऑफ इंसिडेंस को इंक्रीज करें तो ये रे ऑफ लाइट अवे, मोर अवे चली जाएगी। अगर हम एंगल ऑफ इंसिडेंस और इंक्रीज करें तो ये रे ऑफ लाइट पैरेलल टू दी बाउंड्री चली जाएगी, पैरेलल टू दी बाउंड्री चली जाएगी। और अगर हम, और इस फिनोमिना को कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। और अगर हम थोड़ा सा भी और ये एंगल इंक्रीज कर दें तो ये रे ऑफ लाइट वापस मूव कर जाती है इन दी सेम मीडियम, एंड दैट इज कॉल्ड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। और बस यही सब कुछ हम इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं अपने फाइबर के अंदर भी, कि हम चाहते हैं ये हैं, जैसे इस डायग्राम में आपको दिखाया गया है कि रे ऑफ लाइट इंटर हुई, जब वो बाउंड्री पे पहुंची, कोर और क्लैडिंग के बाउंड्री पे पहुंची, तो उसको एक डिफरेंट मीडियम, यहां ये डेंस है, ये लाइट है, ये इसका डेंसिटी ज्यादा है, इसकी डेंसिटी कम है, इसका रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ज्यादा है, इसका रिफ्रेक्टिव इंडेक्स कम है। इस वजह से ये रे ऑफ लाइट यहाँ पे स्ट्राइक करने के बाद ये दूसरे मीडियम में नहीं जाती या बहुत कम जाती है, और प्रैक्टिकली मोस्ट ऑफ द एनर्जी 98% 95% एनर्जी रिबाउंड बैक इनटू द सेम मीडियम। अगेन इट स्ट्राइक्स हियर, it reflects back. It is not the reflection, it is the total internal reflection, because it is not a polished surface, it is the boundary between the two mediums, between the core and the cladding. Do you got my question, my अंडरस्टैंडिंग की? यस सर। सर पर एंगल कैसे उसका सेट होगा सर? लाजमी बात है, जब हम इससे ये फाइबर ओनली 5 to 8 माइक्रोमीटर का है, तो यही तो इसकी टेक्निक है कि आपने किस एंगल के ऊपर लाइट को इंजेक्ट करना है फाइबर के अंदर, ताकि ये जो एंगल यहाँ पे बन रहा है, ये जो एंगल यहाँ पे बन रहा है, दैट मस्ट बी ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल, सो दैट द लाइट रिबाउंड बैक। क्लियर? यही चीज यहाँ पे बताई गई है कि यू डू दी, यही बात यहाँ पे बताई गई है कि यू कीप दिस एंगल सच दैट दिस लाइट रिफ्लेक्ट बैक। क्लियर? यस सर। ओके, तो ये तो हो गया इसका फिनोमेना टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का। अब अगर एक तरीका तो ये है कि आप इसके जो डेंसिटी है या रिफ्रेक्टिव इंडेक्स है, इसकी मैं एग्जांपल कुछ और एक देकर छोटी सी और फिर आपके पास आना चाहूंगा। मिसाल के तौर पे आपने हॉस्पिटल्स में स्पेशली देखा होगा कि ये जो आपका एक ये ग्राउंड लेवल है, और ये लेवल जो है, ये जहां पे लेट करें डॉक्टर्स के क्लिनिक्स हैं, वो थोड़ी सी जगह ऊपर होती है। सो एक तरीका तो इजाज ये है यहां से यहां जाने का कि हम यहाँ पे स्टेयर्स बना दें। क्या बना दें? स्टेयर्स बना दें, यानी कि यूं बना दें लाइक दिस। तो आप पहली स्टेयर पे पांव रखेंगे तो आपकी हाइट बढ़ जाएगी, अब दूसरी स्टेयर पे रखेंगे और बढ़ गई, फिर यहां पे रखें, और फाइनली आप इस जगह पे पहुंच जाएंगे जहां पे आप पहुंचना चाह रहे हैं। तो इसको हम कहते हैं कि यू स्टेप्स हैं ये हमारे, हम इनको अगर कह रहे हैं आप क्या बना रहे हैं, आप कहते हैं मैं स्टेप्स बना रहा हूं, स्टेप्स बना रहा हूं। वेरी गुड, यही बात आप उनसे भी पूछ सकते हैं जो हमारे सिविल इंजीनियर्स हैं, कहते हैं जी हाँ ये करना है जी, क्या कर रहे हैं? स्टेप्स बना रहे हैं, स्टेयर्स बना रहे हैं। दूसरा क्या तरीका हो सकता है, क्योंकि इस पे स्पेशली जो हमारे पेशेंट्स होते हैं जो कि स्ट्रेचर पे होते हैं, जो कि व्हील चेयर पे होते हैं, वो तो इस स्टेयर से ऊपर से चढ़ के नहीं जा सकते, यहां नहीं पहुंच सकते, यहां नहीं पहुंच सकते। तो व्हाट इज द सॉल्यूशन? द सॉल्यूशन इज, क्या किसी स्टूडेंट ने कुछ कहा? जी, तो इसका मतलब है कि यहाँ वो कहता है इंक्लाइन, इसका मतलब ये है लेडर, यही लेडर तो यही होता है जो कि मैंने सीनियर कहा उर्दू में, आपने इंग्लिश में उसको लेडर कह दिया।
लेकिन इन केस ऑफ द जेंटलमैन इजाज, हम उनके लिए एक इंक्लाइन प्लेन बना देते हैं, हम उनके लिए एक लिफ्ट भी लगा सकते हैं। उमर वेरी राइट, लेकिन हम हमारी लिफ्ट तो चलती है बिजली से, और बिजली हमारी कभी कभी होती है मसला, तो नॉर्मली हम उनके लिए यहाँ पे एक अदद, अगर मैं कलर चेंज कर दूं तो शायद ज्यादा बेहतर नजर आएगा, उनके लिए हम एक अदद यू इंक्लाइन प्लेन बना देते हैं। यू मिसाल के तौर पे, अब थोड़ा सा अगर मैं इसकी वो ज्यादा कर दूं, यू, तो इसके ऊपर हम चेयर, व्हील चेयर है या स्ट्रेचर है, उसको धक्का देकर यहाँ पे ले आते हैं। यानी दो तरीके हैं। इस वाले तरीके को हम कहते हैं, अगर इस तरीके से हम फाइबर बनाएं तो हम कहते हैं स्टेप इंडेक्स फाइबर है। कौन सा फाइबर है? स्टेप इंडेक्स फाइबर है। स्टेप इंडेक्स फाइबर है। और अगर हम इस तरीके से बनाते हैं, रेड वन के तरीके से बनाते हैं, तो हम इसको कहेंगे कि ये, हम इसको कहेंगे कि ये ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर है, क्योंकि ग्रेड में आपका स्लोप चेंज हो रहा है, ग्रेड्स में आपका स्लोप चेंज हो रहा है, तो इट इज रिकॉर्ड एज द ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर। क्या मतलब है इस बात का? मकसद ये है लेडीज एंड जेंटलमैन, कि अगर ये आपकी कोर है, ये आपकी क्लैडिंग है, ये आपकी कोर है, ये कोर हो गई, थोड़ी सी लाइनें मुझे स्ट्रेट नहीं लग रही, कोई बात नहीं, गुजारा कीजिए, और ये आपकी क्लैडिंग है। क्या बात है, ये क्लैडिंग है, ओके, ये आपका कोर है, ब्लू वन इज द कोर एंड दिस रेड वन इज द क्लैडिंग, ओके। तो कोर, और ये बाउंड्री होगी कोर क्लैडिंग की। ये जो है, अगर मैं इसको ग्रीन कलर, ग्रीन यहाँ पे नहीं, येलो कलर इसके ऊपर लगा दूं, तो ये आपकी बाउंड्री है बिटवीन द कोर एंड द क्लैडिंग, कोर एंड द क्लैडिंग, ओके नाइस। अब अगर आपका ये सेंटर है इस फाइबर का, ये ब्लू लाइन, येलो लाइन इज द सेंटर ऑफ द फाइबर, तो लाजमी तौर पे अगर इस पूरे ब्लू एरिया के अंदर जो कि कोर है, अगर आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या डेंसिटी कांस्टेंट है, लेट इट बी द डेंसिटी इज 2, द डेंसिटी इज 2, और इस क्लैडिंग के अंदर डेंसिटी इज 1 फॉर एग्जांपल, इसका मतलब है कि मैं नॉर्मली कहता हूं कि दिस इज x एंड दिस इज y, which means x is greater than y, x is greater than y। तो यहां पे क्या होगा कि आपके एकदम एब्रप्टली, जैसे यहां पे एब्रप्टली हाइट चेंज हुई, आप यहां खड़े थे तो आपकी हाइट लेट करें 7 फीट थी, अब यहां पे पहुंचे तो आपकी हाइट एकदम 7 से 8 फीट हो गई। तो यहां पे भी यही हो रहा है कि इस एरिया में आपकी, इस एरिया रेड जो यहां पे मैं मार्क कर रहा हूं, इस एरिया में आपकी डेंसिटी लेट करें 2 है, यहां पे आपकी डेंसिटी लेट करें 1 है। तो आप जब इस बाउंड्री में पहुंचेंगे तो आपकी, इस बाउंड्री में पहुंचेंगे तो आपकी डेंसिटी एब्रप्टली चेंज होगी। सो दिस इज कॉल्ड, अगर इस पॉइंट से आप पे फाइबर बना रहे हैं तो दिस इज कॉल्ड स्टेप इंडेक्स फाइबर। होगा क्या, जैसे मैंने पहले बताया कि अगर आप एक बाउंड्री के ऊपर जाएंगे, रे ऑफ लाइट यहाँ पे स्ट्राइक करेगी, जब उसको यहाँ पे लाइट मीडियम मिलेगा वो वापस मुड़ जाएगी, यहाँ पे पहुंचेगी, फिर उसको बाउंड्री मिली, फिर वो ये उसको डेंस लाइट मीडियम मिला, ये डेंस मीडियम है, ये वापस इसकी तरफ लौट जाएगी, और यूं इन जिगजैग पाथ के ऊपर वो आखिरकार इससे बाहर निकल जाएगी। जबकि ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर में क्या होता है जेंटलमैन, ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर में, कि ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर में ये होता है कि आपकी अगर जो डेंसिटी है, मिसाल के तौर पे ये आपका कोर है, ये आपका क्लैडिंग है, blue, yellow one is the cladding, red one is the core, and let it be the green one is the center of the core, like this. So here you at the core, at the center of the core, you have the density, let it be x, and then it is gradually decreasing, not abruptly, gradually, जैसे यहाँ पे gradual increase था हाइट का, इस तरह यहां पे आप ग्रेजुअली डिक्रीज करते हैं। मिसाल के तौर पे यहां पे x है तो इस यहां पे x1 है, यहां पे x2 है, यहां पे x3 है, एंड फाइनली ऑन द बाउंड्री x4 है,
फिर उसके बाद x5 है। तो देखें एक आपकी अब जो वो है वो कॉन्स्टेंटली इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है, कॉन्स्टेंटली डेंसिटी डिक्रीज हो रही है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिक्रीज हो रहा है। तो जब ये डिक्रीज होगा तो क्या होगा, अब ये लाइट को ऐसा लगेगा कि ये मल्टीपल मीडियाज हैं, मल्टीपल बाउंड्रीज हैं, हर बाउंड्री पे जब स्ट्राइक करेगी तो ये अंदर की तरफ मुड़ेगी, हर बाउंड्री पे जब स्ट्राइक करेगी तो अंदर की तरफ मुड़ेगी। तो अब ये जिगजैग पाथ नहीं ले सकेगी, बल्कि ये कुछ हेलिकल सा पाथ, यूं हेलिकल सा पाथ लेकर यहां पहुंचेगी, फिर यहां आएगी, फिर यहां आएगी, and in this way it will travel and finally it will reach to the out part of the fiber. Does it make sense, ladies and gentlemen? Yes sir. Okay, तो यूं आपने स्टेप इंडेक्स भी देख लिया, ग्रेड इंडेक्स भी देख लिया। इसके अलावा सर इस केस में एक कोर के अंदर एक और मतलब मीडियम यूज करना होगा, किस तरह इस चीज को इंश्योर किया जाएगा? एक कोर के अंदर कोर इस्तेमाल किया जाएगा, क्या कहना चाहते हैं? डेंसिटी मतलब डेंसिटी में वेरिएशन हो रही है ना, तो ये वेरिएशन किस तरह इंश्योर किया जाएगा? वेरी राइट, डेफिनेटली, क्योंकि ये ज्यादा से ज्यादा 10 माइक्रोमीटर का डायमीटर है, तो ये कम से कम कोई बंदा हाथ से तो नहीं बना सकता। तो डेफिनेटली इसके लिए टेक्नोलॉजी यूज की जाती है जो कि इंश्योर करती है कि आप मिसाल के तौर पे इवन इफ यू आर यूजिंग ए स्टेप इंडेक्स फाइबर, सो इन दिस 10 micrometer area the density will be, for example, जैसे मैंने कहा 2 and abruptly then it changes to 1. So definitely it cannot be done by hand. It is done by the sophisticated manufacturing material or machine, जिनको आप ये इंश्योर करवाते हैं कि आपने सेंटर पे ये डेंसिटी रखनी है, इसके लेट करें कि अगर आप ये जूम करते हैं कि डायमीटर 10 माइक्रोमीटर है तो सेंटर 0 हो गया, इसका मतलब कि 5 माइक्रोमीटर ऊपर है, 5 माइक्रोमीटर नीचे है, तो आप कहते हैं कि जी 5 माइक्रो, इससे जब आप 1 माइक्रोमीटर ऊपर जाएं तो चेंज द डेंसिटी, अगर 1 माइक्रोमीटर और ऊपर जाएं तो चेंज द डेंसिटी, अगर और एक 1 माइक्रोमीटर ऊपर जाते हैं तो चेंज द डेंसिटी। तो दैट इज डेफिनेटली नॉट एन इजी टास्क, बट that is accomplished through the machines, not by human. Make sense? Yes sir, thank you. Okay, nice. So now we move further, gentlemen, कि अगर आपके पास ये अगर एक ही फ्रीक्वेंसी आपकी इस फाइबर के अंदर जा रही है तो then we call it a single mode fiber, and this is called the single mode. एक ही मोड यानी कि एक ही फ्रीक्वेंसी में है। although मोड एक मुश्किल कॉन्सेप्ट है, इसके लिए आपको मैथमेटिकल इक्वेशंस सॉल्व करनी पड़ती हैं और नॉट इजी, मैक्सवेल इक्वेशंस को सॉल्व करना पड़ता है। इसलिए फॉर टाइम बीइंग, फॉर दी स्पेशली व्हेन यू आर नॉट ए इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, यू आर ए system engineers, तो it is आप ये समझ लें कि when there is a single ray passing through the fiber, it is called a single mode fiber, and when there are multiple rays passing through the fiber, it is called a multi mode fiber, single mode and multi mode। और इस चीज को भी अगर आपको मुझे यहां दिखाना हो तो I can write here single mode fiber optic cable, तो इसने सिर्फ यहाँ पे पहले इनिशियल आपको ये बताता चलूं कि जो हमारी ब्लू कलर में भी आपको नजर आती है, दिस इज फॉर ए कलर कोडिंग फॉर दी मल्टी मोड फाइबर। और जब आपको येलो में नजर आती है तो नॉर्मली इट इज दी सिंगल मोड फाइबर। नॉर्मली हमारे पास जो ऑरेंज में भी आती हैं, दे आर फॉर दी सिंगल मोड फाइबर, जो कि आपको यहाँ पे भी नजर आ रहा है। जो ऑरेंज में भी हैं, though these color represent certain mode, whether it is a multi mode or a single mode। तो normally जो हमारी जो येलो है वो हमारे लिए काम कर रही होती है एज ए सिंगल मोड, और हमारे पास जो ऑरेंज होती है दैट इज मल्टी मोड। तो दिस इज सिंगल मोड एंड मल्टी मोड फाइबर। लेकिन मैं इसके इंटरनल वो दिखाने में इंटरेस्टेड हूं। ये दिखा रहा है इफ ए सिंगल रे इज पासिंग थ्रू द कोर, इट इज ए सिंगल मोड फाइबर, जिसमें आप कोर को बहुत बारीक रखते हैं, तकरीबन 5 से 8 माइक्रोमीटर का रखते हैं, ताकि सिर्फ एक ही रे इसमें से पास हो सके। और जब आप इसको अराउंड 50 माइक्रोमीटर या 62.5 माइक्रोमीटर तक ले जाते हैं तो द कोर इंक्रीजेस एंड मल्टीपल रेज कैन इंटर इनटू द फाइबर, एंड देन इट इज कॉल्ड ए मल्टी मोड फाइबर। Then it is called the
मल्टी मोड फाइबर। तो मैंने आपको सिंगल मोड और मल्टी मोड एक्सप्लेन कर दिया कि किस तरह काम करता है। जैसे यहाँ पे आपको नजर आ रहा है कि सिंगल मोड फाइबर का जो कोर है वो बहुत बारीक है, 9 माइक्रोमीटर का है, जबकि आपका जो मल्टी मोड है उसका या 50 माइक्रोमीटर है या 62.5 माइक्रोमीटर है, जबकि क्लैडिंग के साथ अगर आप देखें तो ओवरऑल सेम थिंग है, 125 माइक्रोमीटर। इसका मतलब है कि आपके मल्टी मोड फाइबर में जो आपकी क्लैडिंग है वो बारीक होती है, जबकि आप सिंगल मोड में डेंस होती है क्लैडिंग। कोर जो होती है, जो बेसिक इंपॉर्टेंट चीज है, वो बारीक होता है। स्पीड ये मल्टी मोड की ज्यादा होगी? नहीं, सिंगल मोड की ज्यादा होगी, क्योंकि वहां पे कोई और इंटरफेरेंस उसको नहीं मिलती। जी सर मैं यही क्वेश्चन था कि इससे फिर इंटरफेरेंस आती है सर मल्टी मोड में? इसलिए लामी तौर पे इसको हम कम डिस्टेंस के लिए इस्तेमाल करते हैं, स्मॉल डिस्टेंसेस के लिए इस्तेमाल करते हैं, लैंड्स में इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अगर आपने, जैसे भी आपको मैंने कुछ देर पहले समंदर पूरे दिखाए, तो समंदरों में यू यूज द सिंगल मोड केबल। All of them are the single mode, the cables, optical cables. Everywhere, this is Cisco equipment with a optical cabling. तो अब आपके लिए जरूरी है कि आप इन चीजों को अच्छी तरीके से सीख लें। सो जेंटलमैन, इसके बाद जी यहाँ पे इस कंपैरिजन है सिंगल मोड का और मल्टी मोड का। जिस देखें आपको यहाँ पे भी नजर आ रहा है, सिंगल मोड में सिंगल वेव इज पासिंग, और जबकि मल्टी मोड में मल्टीपल रेज इंटर इनटू द मल्टी मोड फाइबर एंड बीइंग डिटेक्टेड एट द डेस्टिनेशन। सो क्योंकि यहाँ पे इसका डायमीटर ज्यादा है, तो इसलिए आप जो सोर्स इस्तेमाल करते हैं वो चीप होते हैं, एलईडीज होते हैं, जबकि यहाँ पे आप जो सोर्स इस्तेमाल करते हैं वो लेजर होता है। तो इसी वजह से जो ये फ्रीक्वेंसीज इस्तेमाल करते हैं, जो एलईडी फ्रीक्वेंसी जनरेट करता है, इधर 850 नैनोमीटर या 1.1310 नैनोमीटर होता है, जबकि यहाँ पे जो नैनोमीटर होता है वो नॉर्मली 1550 नैनोमीटर होता है। इसकी प्रिसिशन कम है। जेंटलमैन सर यहाँ पे ये मल्टी मोड में जो यहाँ पे मल्टी वेव्स इंटर हो रहे हैं ना, मल्टी रेज इंटर हो रहे हैं, तो ये एक दूसरे को वो नहीं करते, इंटरफेयर नहीं करते होते, क्योंकि इनको डिफरेंट एंगल पे जा रहे होते हैं। तो जैसे आपको नजर आ रहा है, दे डोंट इंटरफेयर ईच अदर, डिफरेंट एंगल पे इंजेक्ट हो रहे हैं ना, तो कोई पहले रिफ्लेक्ट होगा, कोई बाद में होगा, तो इसलिए ये एक दूसरे से अपार्ट मूव कर रहे होते हैं। और यही बात बता रहा था कि इसकी कॉस्ट कम है मल्टी मोड की, इसकी कॉस्ट ज्यादा है, क्योंकि आपके सोर्सेज और डिटेक्टर्स भी महंगे, आपको बनाते वक्त भी बहुत ज्यादा केयरफुल रहना पड़ता है, क्योंकि 5 माइक्रोमीटर और 8 माइक्रोमीटर और 9 माइक्रोमीटर बहुत बारीक है। इसी तरह अगर आप देखें तो इट कैन मूव अप टू 2 किलोमीटर, जबकि इट कैन मूव अप टू मोर देन 60 किलोमीटर। तो दैट इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन द सिंगल मोड एंड द मल्टी मोड फाइबर। ओके सर, मोस्टली कौन से यूज होते हैं सर इनमें? मल्टी दोनों इस्तेमाल होते हैं, डिपेंड करता है कि आप कौन सी जगह पे इस्तेमाल कर रहे हैं, आप कौन सी जगह पे इस्तेमाल कर रहे हैं। मिसाल के तौर पे अभी जो मैंने आपको डायग्राम बताया था कुछ देर पहले, तो वहां पे मल्टी मोड फाइबर इज गुड इनफ, क्योंकि आप एक मशीन को दूसरी मशीन से, एक राउटर को दूसरी राउटर से कनेक्ट कर रहे थे। लेकिन अगर आप पिशावर को, या मिसाल के तौर पे अगर मुझे अभी भी मेरा ये ओपन हो, बिल्कुल ओपन है, अब आप ये कराची में है और आप अपना सिग्नल भेजना चाह रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कहीं आपको यूएई नजर आ रहा होगा, ये यूएई है, तो अगर इसका मतलब इस केबल के जरिए यहाँ पे स्विच को पहुंचना है, डेफिनेटली यू हैव टू यूज सिंगल मोड केबल। अगर आपने लंदन भेजना है अपना डेटा, कई दफा आप यहाँ पे, आप तो माशाल्लाह बैठ के यहाँ पे जस्ट www लिखते हैं, लेकिन दिस www क्रिएट ए ट्रैफिक व्हिच मूव्स ऑन दिस, फॉर एग्जांपल दिस येलो केबल, दिस येलो केबल इज बेसिकली CMV4। अगर आप इसके साथ ये ब्राउन, लाइट ब्राउन कलर नजर आ रहा है, तो इट इज IMEV केबल के जरिए आप यहाँ पे देखिए, ये IMEV केबल जा रही है और ये लंदन तक पहुंच गई, डेफिनेटली यू विल बी यूजिंग ए सिंगल मोड केबल। मेक सेंस? जी सर, थैंक यू सर। नाइस। सर ये मल्टी मोड, ये जो वो इसके थ्रू हम डिफरेंट सिग्नल को भी एट ए टाइम वो कर सकते हैं सर, इंजेक्ट कर सकते हैं ना इस मीडियम के थ्रू। डिफरेंट सिग्नल से क्या मुराद? मसलन सर इन केस ऑफ ये टीवी जो ट्रांसमिशन है उसमें मल्टीपल चैनल्स होते हैं ना,
तो फिर नहीं, वो मल्टीप्लेक्स होते हैं, वो मल्टीप्लेक्स्ड होते हैं। तो अगर आप उसको सिंगल मोड पे भेजते हैं तो इट इज पॉसिबल, नो प्रॉब्लम। ये अलग अलग आपको जो नजर आ रही है डिफरेंट चैनल्स नहीं है, ये चैनल्स नहीं है, ये आपके जो सिग्नल है उसमें डिस्पर्जन है। तो आपकी लाइट जो उसका अगर वो ज्यादा डिस्पर्स है तो इसका मतलब उसमें कुछ लो से लेकर एक हाई फ्रीक्वेंसी तक के कंपोनेंट्स हैं, जबकि वहां पे आपको जो एक सिंगल लाइन नजर आ रही है वो दैट इज इवन अगर आप देखें तो 1550 नैनोमीटर के ऊपर है। तो दिस इज समथिंग, इसका ये नहीं कि मल्टीपल सिग्नल्स जा रहे हैं, मल्टीपल सिग्नल दोनों में जा रहे हैं। मिसाल के तौर पे ये तो आप पॉसिबल नहीं है, जैसे मैंने अभी आपको ये फिगर बता रहा हूँ, बार बार बता रहा हूँ कि ये एक फिगर जो है, कौन बोल रहा था अभी, किसका क्वेश्चन था? सर। तो इजाज, ये तो मुमकिन नहीं है कि एक केबल पेशावर से पाकिस्तान से सिर्फ इजाज के लिए डाली गई है कि लंदन में इसका सिग्नल जाएगा। नहीं, इस पे तो हजारों लोगों के सिग्नल एट ए टाइम जा रहे हैं, बिकॉज इट इज, जैसे कुछ देर पहले मैंने आपके साथ शेयर किया कि स्टूडेंट ने उसमें लफ्ज इस्तेमाल किया था DWDM, which is the multiplexing technique. Make sense? तो ये एक सिग्नल हरगिज नहीं जा रहा, थाउजेंड एंड थाउजेंड ऑफ सिग्नल साइमल्टेनियसली मूविंग ऑन दिस मीडियम। तो यूं जेंटलमैन, मैंने आपको ये भी समझा दिया कि किस तरह इस्तेमाल होता है आपका कॉपर, कोएक्सियल, फाइबर ऑप्टिक्स, सिंगल मोड, मल्टी मोड, सारा आपने कवर कर लिया। अब मैं आता हूं लाइट की तरफ, यानी प्रोपगेशन की तरफ थ्रू वायरलेस। और वायरलेस में और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। अब हम आते हैं अबाउट द अनगाइडेड मीडियम, जहां पे आप एयर को इस्तेमाल करते हैं, फॉर एग्जाम्पल इन योर बॉडी एरिया नेटवर्क्स, फॉर एग्जाम्पल इन योर पर्सन एरिया नेटवर्क, इन योर wireless local area networks, in your cellular networks, in your satellite networks. So all air, in all cases you are using the air. So let me continue with this. तो अगर मैं यहां से यहां पे आ जाऊं तो this is the radio, air. So in the air, what you are using, gentlemen, is the frequencies on which you are sending. Like for example, my laptop is generating some signals and placing it on air. So definitely on air it is using some frequency band. And to make you explain this, gentlemen, probably I have this. Yeah, no. This is core and cladding. इसको थोड़ा टाइम बंद कर देते हैं, इसकी भी PTA की भी जरूरत नहीं है, PTA इसकी जरूरत है। जी जी, तो आपको नजर आ रहा होगा कि इसमें यू कैन सी दैट वी हैव डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज फ्रॉम हर्ट्ज टू टेराहर्ट्ज। सो जेंटलमैन, वी आर द फ्रीक्वेंसीज व्हिच वी आर यूजिंग मोस्टली इज फ्रॉम 3 kilohertz up to 300 gigahertz, and these frequencies have been divided into the radio spectrum as well as the optical spectrum. And the radio spectrum start from the low frequency, medium frequency, high frequency, very high frequency, ultra high frequency, super high frequency, extremely high frequency. These all are part of the radio spectrum, and each this name represents some frequencies or list of frequencies, and these list of frequencies are known as the spectrum. List of frequencies is known as the spectrum. So gentlemen, this spectrum, for example, अगर मैं एक दूसरी पिक्चर भी आपके सामने प्रेजेंट कर सकूं, for example here, so you can see that different frequencies are used by different technologies. For example, your TV uses here, your mobiles are here, your satellite communication is here, your visible light is used here, X-rays, ultraviolet, infrared. So you can see different frequencies are used for different applications, different technologies. So gentlemen, जैसे यहाँ पे भी आप देख सकते हैं
For example, this medium frequency and high frequency is used for the radio. Very high frequency up to ultra high frequency is used for your TV. Especially your Wi-Fi, 4G also uses the ultra high frequency. Your satellite uses the extremely high frequency. Your satellite also uses this FHF as well. तो कहने का मकसद ये हुआ, ladies and gentlemen, कि you use in the wireless you use a special part of the spectrum which is dedicated to you. तो यही बात यहाँ पे बताई गई है कि जी use signals are carried in the electromagnetic spectrum. Then definitely you don't need any wires. It is bidirectional. आप सुन भी रहे होते हैं, आप ट्रांसमिट भी कर रहे होते हैं, जैसे मैं अभी, आप मुझे सुन भी रहे हैं, आप अपने सवालात भी कर रहे हैं. You are connected to a wireless device. But this type of propagation has some problems as well. Like for example, आप देखते हैं बाजू का you are in the basement और आप कहते हैं जी मुझे आवाज नहीं आ रही, तो इसका मतलब है कि वहां क्या है, वहां पे ऑब्स्ट्रक्शन ज्यादा है, वहां पे रिफ्लेक्शन ज्यादा है, वहां पे इंटरफेरेंस है, जिसकी वजह से you are in problem. So there are some issues. There is multipath and many things like this. अगर हम purely wireless का course लें तो we can discuss a lot of these such things. लेकिन there are, then gentlemen, अगर हम इसके uses को देखें तो we can use it for terrestrial microwave, we can use it for wireless LANs, we can use it for wide area networking, we can use it for satellite communication. This radio. What mean by terrestrial? By terrestrial we mean, gentlemen, कि जब आपका source भी और destination are both on earth. मिसाल के तौर पे जैसे अभी मैंने कुछ देर पहले एग्जांपल दी कि you are in Peshawar and you want to signal and cable is not possible or not available, so you can send this signal through a antenna and the other end of the signal where it should terminate is in Landikotan. So दरमियान में पहाड़ है, केबल डालना मुश्किल है, या इतने कस्टमर नहीं है कि आप उसके लिए ऑप्टिकल फाइबर डालें, तो you can use the two towers, one in Peshawar, other one is in Landikotal, and they are connected through the wireless. इधर भी एंटेना है, उधर भी एंटेना है. So this becomes an example of the terrestrial microwave. इस तरह घरों में you are using today the WLAN. घरों में you are using the WLAN, and in the WLAN you are using WLAN में, that is known to you, 802.11 with different flavors, .A, B, G, N, AB, AC, AX. So all of them are using different frequencies and giving you different data rate. Then we come to the another example, which is the cellular phone. Gentlemen, the cellular phone works something like this, that you take an area and that area is divided into smaller areas. That's the reason we call it SDM. We call it SDM because we have divided the space into multiple smaller spaces. Like I gave the example that this is the university, campus, town, Hayatabad, Tehkal, city, and I've divided this in different way. So I have the frequency, as I said, the spectrum. So the spectrum is given to the Ufone, to Ware, Telenor, Zong. I assume, for example, that the Telenor has, or the Ufone has been given 900 to 905 megahertz frequency. That is allowed, that is licensed to Telenor or to Ufone. So what he is doing, gentlemen, he is giving this, for example, from 900 up to 901 to the university area, from 901 to 902 to town area, 902 to 903 Hyderabad area, 903 to 904 Tehkal, and 904 to 905, for example, Tehkal ke baad Kent, and then the frequencies are finished. Then he is reusing the frequency which was in the town area or in the KFC area. It is being reused again and again, and in this way it is covering the whole Pakistan. Moreover, gentlemen, each of this small area is where you see the tower, and from the tower number of cables are coming down and they terminate into a box which is called BTS. So I assume that the 3 BTSs here are connected to a single controller.
which I may call as the BSC. These three to another BSC. These three or 4 or 5 or 10 or 20 to another BSC. The controller control more than one BTSs. And then these all BSCs are connected to a single point which is called MSC. So let it be, this is the MSC of UFOON. This is the MSC, similar complete network of Telenor, of Zong, of Warid, having its own MSC. Another MSC might be here. So this is the MSC of Telenor. This is the MSC of UFOON. This is the MSC of Warid. Here is the MSC of कौन सा रह गया है, कोई भी रह गया होगा. And then you connect all of these MSCs to a single point, and that is the PSTN, public switching telephone network. And you know the PSTN is connected to the rest of the world, to the cloud, to the globe. And in this way, all of these operators become interconnected. For example, you are a UFOON user and you want to talk to a Telenor user. So definitely from your own MSC, you will go to the Telenor MSC. From the Telenor MSC, you go to the PSTN, back to your own MSC, and your call is given to you back. So they are using, this is an example of your cellular phones, that how they communicate. आपके ज़हन में क्वेश्चन आता होगा कि जी मैं तो यूफोन का वो हूँ, मैं तो टेलीनॉर वाले से भी बात कर लेता हूँ, मैं तो वारद से भी कर लेता हूँ, जोंग से भी कर लेता हूँ, वोडाफोन से भी कर लेता हूँ, और कंपनियों से भी कर लेता हूँ. तो दिस इज द बेसिक आर्किटेक्चर बिहाइंड इट. क्यों सर? जी जेंटलमैन. सर ये फ्रीक्वेंसी रीयूज फिनोमेना में फ्रीक्वेंसी रीयूज हो रहा है ना, एक सेल से दूसरे सेल में. तो अगर ये जहाँ पे रीयूज हुआ है, यहाँ से अगर इनमें कम्युनिकेशन हो तो फिर ये इंटरफेरेंस का मामला नहीं होगा. नाइस. जब आपको वो ये फ्रीक्वेंसीज देंगे तो लेट करें कि आप यहाँ पे ट्रांसमिट कर रहे हैं, और वो फ्रीक्वेंसी जब अंदर जो सिग्नल मूव करेगा, जो PSTN के थ्रू मूव करेगा, लाजमी तौर पे आप एक से दूसरे में जा रहे हैं, तो दैट विल बी जब यहाँ पे ये फ्रीक्वेंसी जाएगी तो वहां पे ये फ्रीक्वेंसी नहीं होगी, वो किसी और फ्रीक्वेंसी पे इसके पास जाएगा. मिसाल के तौर पे आपको जो फ्रीक्वेंसी दी गई वो 900 से 902 900 मेगाहर्ट्ज से 900.2 तक दिया गया. दिस इज गोइंग थ्रू दिस MSC. अब MSC जब यहाँ पे देखा, चाहे यहाँ पे 900 है, लेकिन ये 900 जो कि यूनिवर्सिटी में है और ये 900 जो कि सिटी में है, पबी में है, कहीं और है, ये यहाँ तक नहीं पहुंच रहा. ये एक अलग फ्रीक्वेंसी है जो कि चाहे वो 900 ही है, लेकिन वहां पे इसकी 900 नहीं पहुंच सकती कि वो उसका इंटरफेयर करे. गुड क्वेश्चन. तो फिर कौन सी फ्रीक्वेंसी इसको रिजर्व होती है सर? इसके लिए कौन सी फ्रीक्वेंसी फिर दी जाती है? ये मैंने बताया कि अगर पहले तो कोई बड़ा कम चांस है कि वही फ्रीक्वेंसी उसको वहां भी मिले, लेकिन अगर मिल भी जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता. क्यों नहीं पड़ता? इसलिए नहीं पड़ता कि आपने एक, ये आपका एरिया है, ये कोई और एरिया जहां से आप बात कर रहे हैं, ये यानी सोर्स का एरिया है, सेल है, ये डेस्टिनेशन का सेल है. आपने यहां पे ट्रांसमिट किया 900 पे, लेट इट बी. आपका क्वेश्चन है कि वही 900 यहां पे दोबारा इस्तेमाल हो रही है. ठीक है, यहां पे आप 900 पे ट्रांसमिट करेंगे अपने BTS को, ये 900 पे ट्रांसमिट करेगा अपने BTS को. How they can interfere with one another? They are far apart from one another. They cannot reach. इसकी स्ट्रेंथ को, पावर को एक खास लिमिट तक रखा जाता है. आगे तो ये सारा का सारा from the MSC1 to MSC here, it is going on a fiber optic. There is no chance that in the air they can interfere with one another. These gentlemen. Okay, sir. Thank you. Okay, welcome. Okay, then is the last one is the satellite communication. So in the satellite communication, what we do, that we transmit, these are the earth station or ground stations. These earth station or ground station use some part of the spectrum. जैसे मैंने अभी आपको ये बताया कि it uses some part of the spectrum.
some part of the spectrum, और उस spectrum के मुताबिक it transmits the signal to a transponder, which we may call as the satellite, which is moving along with the, if it is the geostationary satellite, is moving along with the ground, with the globe. तो अगर आपका ग्लोब जिस स्पीड से मूव कर रहा है उसी स्पीड से ये भी मूव कर रहा हो तो ऐसे लगेगा कि दोनों एक दूसरे के साथ फिक्स्ड है. That's the reason it is called geostationary, that it is stationary with the globe, with the earth. So you send your signal, for example, this is Pakistan and this is, for example, UAE. So you send your signal at a certain frequency, which is 6 gigahertz range, bandwidth spectrum. This, because it travels around 36,000 kilometers. So when it reaches at a transponder, it will become weak. And when it becomes weak, it needs to be amplified. It is amplified, it is transformed to another frequency, which is 4 gigahertz and sent to the UAE. And it is received again by the earth station, ground station, amplified, demodulated, and given through the wires to the wired network where you can receive. So in this way, this is the part which is used for, which is wireless. So gentlemen, we talked about all the types of whether it is the guided medium, unguided medium, all we discussed. Sea water तो आपको पता है कि you put your, अगर आपको स्पेशली डिफेंस पर्पस से आप देखें, नेवी के पर्पस से आप देखें, तो नेवी के पर्पस में क्या होता है कि यूर वेव्स, आप लाजमी तौर पे जो आपकी अब दोस्त जा रही है तो आपने उसे ये तो नहीं करना कि आपने उसको अल्लाह के हवाले कर दिया कि जाओ जी जो दिल चाहे करे, चाहे आपको कोई मार भी दे तो आपने हमें नहीं बताना. नहीं, यू वांट टू हैव ए कम्युनिकेशन. जो कुछ वो वहाँ देख रहे हैं, जो भी कुछ उनको इंस्ट्रक्शन चाहिए, तो यू सेंड दीज सिग्नल्स थ्रू वाटर. सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ सी वाटर. सिमिलरली आपने बाजों का आपने देखा होगा मार्स में भी आप उसके पिक्चर्स ले रहे होते हैं, वहां से पिक्चर लेके आपको भेज रहे होते हैं. तो डेफिनेटली हाउ इट्स पॉसिबल, definitely it is, they take the pictures and they move through the space to the vacuum. So like your solar energy, it travels through the this part which is the vacuum and it reaches to you. बात समझ आ गई gentlemen? So next time I will be talking about, चलो इतना काफी है. So do you have any question, ladies and gentlemen? No sir. So जिन लोगों ने अभी तक हम सिस्को को नहीं ज्वाइन किया वो सिस्को को ज्वाइन करें. अगर आपको इनविटेशन आई हुई है, अगर नहीं आई हुई तो मुझे इसका मतलब है कि आपने अपना यूजर नेम मुझे अभी तक प्रोवाइड नहीं किया हुआ, तो आप वो लिंक मौजूद है, उस लिंक पे आप डाल दें. मैं अभी भी कोशिश क्या करूंगा, डेफिनेटली करूंगा कि आप लोगों को ये सब कुछ मिल जाए. तो जेंटलमैन आई विल बी हैप्पी. जी जेंटलमैन. सर ये स्लाइड नंबर बताएं सर, ये नोट कर लीजिए फिर नेक्स्ट लेक्चर. 60. जी, एनी अदर क्वेश्चन? नो सर. नाइस. तो सी यू ऑन ट्यूसडे देन इंशाल्लाह. 4 o'clock है तो उससे 15 मिनट पहले ही आप लोग उम्मीद करता हूँ कि पहुंच जाएंगे और लेट नहीं होंगे ताकि एग्जाम में कोई मसला ना हो. और टाइमिंग को फॉलो करें, कोशिश करें कि नेटवर्क ठीक हो, कोशिश क्या करें, कंफर्म करें कि आपका माइक काम कर रहा हो. यूनिवर्सिटी तो कहती है कि आपका कैमरा भी काम कर रहा हो कि अगर मैं चाहूँ तो आपको देख सकूं, लेकिन अगर कैमरा है तो दैट्स नाइस, लेकिन माइक इज मस्ट. किसी की मैं रिटर्न बात उस दिन नहीं पढ़ूंगा क्योंकि 100 से ज्यादा लोग होते हैं एग्जाम में, नहीं पढ़ना पॉसिबल होता. आप समझते हैं कि हमारा उस्ताद जो है वो तो कोई और जहान का बंदा है, वो सब कुछ कर सकता है, लेकिन पॉसिबल नहीं होता कि सारी चीजों को एक वक्त में दिखा जा सके. इसलिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट लेडीज एंड जेंटलमैन कि आप माइक हो ताकि अगर आपको क्वेश्चन है, कोई चीज है, तो उसी वक्त आप मुझसे शेयर कर लें और हम एक दूसरे से मसला रिजॉल्व कर लें. तो विद दिस फर्दर इंस्ट्रक्शन भी आपको दूंगा बिफोर द एग्जाम. और टिल देन अल्लाह हाफिज. नमाज का टाइम है, नमाज पढ़ें, मेरे लिए भी दुआ करें, अपने लिए भी दुआ करें, एंड अल्लाह हाफिज. If you have any question, I am ready to answer.
सर रैम गूगल फॉर्म में होगा? जी बिल्कुल, गूगल फॉर्म पे होगा जी। सर एग्जाम के लिए गूगल फॉर्म बनाएंगे? जी बिल्कुल, गूगल फॉर्म बनाऊंगा। यस मुजम्मिल। जी सर। ओके, थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज एवरीवन। अल्लाह हाफिज सर। Thank you, sir. Okay.